बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका एस्ट्रो तक पे स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कैसे आपकी लाइफ में इमोशनली, फिजिकली और मेंटली स्टेबिलिटी लेके आए। आपने 7 चक्रास के बारे में तो सुना ही होगा। आज जानते हैं क्या होते हैं 7 चक्रा। हमारी जो जिंदगी है इन्हीं 7 चक्रा के इर्द गिर्द घूमती है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप पास्ट की पुरानी बातों में डूब जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं जी पाते। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत से डर सताने शुरू हो जाते हैं। इमोशनली आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी आ रही है। आप चाह के भी खुद की अपनी बात को रख नहीं पाते। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे इन समस्याओं से बाहर आया जा सकता है अपने 7 चक्रास को बैलेंस करके। तो पहले जानते हैं क्या है ये 7 चक्रास। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत से चक्रास होते हैं, बट हम बात करेंगे आज 7 चक्रास के बारे में। हमारी शरीर जैसे कि ऊर्जा से बना हुआ है। जिन जिन पॉइंट्स पे एनर्जी केंद्रित होती है, कुछ फोकल पॉइंट्स पे एनर्जी केंद्रित होती है, उन्हें हम चक्रास कहते हैं। अब आपकी लाइफ में जो नीचे वाले चक्रास हैं 4, उनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, उनका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला चक्रा जो कि रूट चक्रा है, यानी कि मूलाधार चक्रा। रूट यानी कि जड़। मूलाधार चक्रा का रंग है लाल कलर, रेड कलर। ये कहाँ होता है? ये हमारी जहाँ रीढ़ की हड्डी सरफेस से टच करती है, या आप बेस ऑफ स्पाइन कह सकते हैं, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। रूट चक्रा यानी कि अगर आपकी लाइफ में बहुत डर है, आपको बहुत डर लगता है हर छोटी बड़ी चीज़ से, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप प्रेजेंट में नहीं जीते, आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इसका मतलब आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। जिन लोगों को डर लगता है, जो लोग अपनी प्रेजेंट रियलिटी में नहीं जीते, रूट चक्रा है सिक्योरिटी का, सर्वाइवल का, स्टेबिलिटी का लाइफ में। अब जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनका भी जो रूट चक्रा है वो बैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो लाइफ में प्रेजेंट रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। आपको अपने रूट चक्रा पे तब काम करना चाहिए जब आपकी लाइफ में आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं। बेसिक नेसेसिटी का है रूट चक्रा, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान का। अब बात करेंगे सेक्रल चक्रा के बारे में, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्रा, जिसका रंग है ऑरेंज कलर। ये है लाइफ में प्लेजर्स का। जैसे मैंने बोला, रूट चक्रा बेसिक रोटी कपड़ा मकान का है, नेसेसिटीज का है। ये है उसमें प्लेजर्स का। जैसे आप जिंदगी में एक डिजायर्स चाहते हैं, आपकी डिजायर, उनके लिए आप काम करते हैं। सेक्सुअलिटी का है, प्लेजर्स का है। अब जो फीमेल्स कई बार नहीं कंसीव कर पाती, फर्टिलिटी के इश्यूज रहते हैं, उनका भी जो उनको सेक्रल चक्रा पे काम करना चाहिए। सेक्रल चक्रा एनर्जी का है। जो जिम जाते हैं उनको भी अपने सेक्रल चक्रा पे काम करना चाहिए, इसमें बैलेंसमेंट लानी चाहिए। अब नेवल से 2 इंच ऊपर, नेवल के 2 इंच नीचे है स्वाधिष्ठान चक्रा जो कि सेक्रल चक्रा है। नेवल से 2 इंच ऊपर है सोलर प्लेक्स चक्रा, मणिपुरा चक्रा। इसका रंग येलो है। ये है एम्बिशन का, गोल का। अब डिप्रेशन के बारे में हम सब जानते हैं। जब आपको लाइफ में जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, आपको कुछ करने की इच्छा खत्म हो जाती है, तभी आपकी लाइफ में डिप्रेशन आता है। येलो कलर जैसे मैंने बताया सोलर प्लेक्सस का है, येलो कलर जैसे कि इसका मणिपुरा चक्रा का है। तो अगर आपको लग रहा है आपको लाइफ में डिप्रेशन है, आपकी डिप्रेसिव सोच हो रही है, तब भी आपको इस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ में गोल के टुवर्ड्स, अगर आप उस एम्बिशन पे काम करना चाहते हैं, तब भी आपको इस चक्रा पे काम करने की जरूरत है। अब आते हैं यहाँ की हार्ट चक्रा, अनाहत चक्रा के बारे में। चेस्ट सेंटर पे ये होता है। इसका रंग ग्रीन है। अब जो लोग किसी की खुशी में खुश होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, उनका जो अनाहत चक्रा है, हार्ट चक्रा है, वो बैलेंस्ड होता है। अगर आप हर एक से घृणा करते हैं, आप किसी को आगे जाते लाइफ में नहीं देख पाते, ये फ्रेंडशिप्स का है। और अगर आपके मन में जेलस ज़्यादा है लोगों के लिए, इट मीन्स आपका हार्ट चक्रा जो है, अनाहत चक्रा है, उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। वो कहीं या तो ओवर एक्टिव है या वो एक्टिव नहीं है, उसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं थ्रोट चक्रा के बारे में। थ्रोट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्रा, ये है एक्सप्रेस करने का। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, जिनका काम एक्सप्रेस करने का होता है, वो लिख के हो, बोल के हो, उनके लिए इस चक्रा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग
सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, उनका भी जो थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में हैं, अगर आप राइटिंग के प्रोफेशन में, आपको इस चक्रा को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अब आ गया आज्ञा चक्रा, थर्ड आई चक्रा। इसका मतलब ये नहीं है जैसे शिव जी की हम कहते थे जब थर्ड आई ओपन हो गई थी तो प्रलय आ गया था, उनको सब दिखना शुरू हो गया था, नहीं। थर्ड आई चक्रा है इंट्यूशन का, रियलिटी को देखने का। जो जैसा है उसको वैसा ही देखो अपनी जजमेंट के बिना। तो रियलिटी को देखने का, सिक्स सेंस का, इंट्यूशन का है थर्ड आई चक्रा यानी कि आज्ञा चक्रा। इसका रंग है नीला। हमारे थ्रोट चक्रा विशुद्धि चक्रा का रंग है स्काई ब्लू। अब आते हैं क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा इसका रंग है वायलेट कलर। अब जो लोग ईश्वर के साथ एक हैं, वैसे तो हम सब ईश्वर का ही रूप हैं और ईश्वर के साथ एक हैं, बट जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग यूनिवर्स को, ब्रह्मांड के साथ खुद को एक मानते हैं, उनका ये चक्रा एक्टिव होता है। क्राउन चक्रा आपका जितना मर्जी एक्टिव हो जाए, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे आपको फायदा ही होगा। और आम तौर पे हर इंसान के जो नीचे वाले 4 चक्रास हैं वो ही एक्टिव नहीं होते, वही कई बार उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने बताया आपकी लोअर बॉडी में जब ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपका रूट चक्रा वीक है। अब कैसे इनको बैलेंस किया जाए? बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जैसे आप बॉटल को खोलते हैं, उसके ढक्कन को इस तरह से घुमाते हैं ना, तो आपको जिस भी चक्रा में प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको चाहिए, आपको हार्ट चक्रा अपना बैलेंस करना है, आप चाहते हैं आप लोगों के लिए खुश हो, उनकी खुशी में खुश हो, आपके हार्ट चक्रा बैलेंस्ड रहे, तो जैसे आप एक बॉटल के कैप को ऐसे घुमाते हैं, आपको 6 बारी एंटी क्लॉक इसको इसी तरह से घुमाना है और एक बार 7वीं बार इसको क्लॉकवाइज घुमाना है और देखना ये खुल गया है, बैलेंस में आ गया है। और उस चक्रा का जो रंग है, आपको जैसे हरे रंग की रिंग लाइट अपने हार्ट चक्रा के आसपास देखनी है और वो थॉट भी देनी है कि मैं अब लोगों के बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, मैं सबकी खुशी में खुश हूँ। और हो सके तो दिन में 10 मिनट उस चक्रा को वो हरी लाइट दीजिए, उसका रंग दीजिए, उस सोच को वहाँ पर क्रिएट कीजिए और आपको बहुत जल्दी अपने चक्रास में बैलेंसमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। तो आपके 7 चक्रा बैलेंस होने चाहिए, ना इनको बहुत एक्टिव होना चाहिए, ना ही इनको इनका बैलेंस बिगड़ना चाहिए। अब आने वाली अगली वीडियोस में आपको मैं एक एक चक्रास को किस तरह से बैलेंस में लाया जाए वो भी डिटेल में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।